नमस्कार यूसीएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम सभी किसी न किसी बीमारी से डरते रहते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम से हम डरते रहते हैं। डर क्या है? डर मतलब दिल की धड़कन बढ़ जाना, हाथ पांव का कांपना या खूब पसीना छूटना। ये डर है ऐसा हमें लगता है, बट असल में देखा जाए तो ये डर नहीं, असली डर होता है अचानक से हार्ट अटैक आ जाने का। और सही जानकारी के अभाव से हम इस डर को और बढ़ावा देने में सफल हो जाते हैं। लेकिन असली डर होता क्या है? हार्ट अटैक जैसी बीमारी से हमें जूझना क्यों पड़ता है और इस सारी चीज़ों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस पर हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरुदत्त अमीन, जो कि सीएमओ माधव बाग। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम लोग अक्सर डरते हैं और जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं अचानक से पसीना छूट जाना, हाथ पाँव का कांपना। पर हमने ये डर जो होता है वो कहीं ना कहीं सुन रखा होता है कि जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसके बारे में आप कैसे बताएं? बेसिकली जब किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ होता है तब ऐसे पेशेंट्स में अक्सर ये घबराहट सिम्टम दिखने को मिलता है। ये घबराहट क्या होता है? तो घबराहट जब पेशेंट को महसूस होती है तो अचानक से सीने की धड़कनें यानी आपके हार्ट की धड़कनें बढ़ जाती है, पसीना छूटता है, हाथ पैर कहीं ना कहीं तो कमज़ोर होने लगते हैं। और ये एक लक्षण होता है कि आपके शरीर में एक प्रकार का इम्बैलेंस आ चुका है, हमारी सिस्टम अब खुद के कंट्रोल में नहीं है। और अक्सर ये डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो जाता है तब उसके शरीर में उसकी रक्तवाहिकाएं धीमे धीमे क्षतिग्रस्त होने लगती है। डायबिटीज में बढ़ी हुई शक्कर के कारण ब्लड वेसल्स अंदर से डैमेज होती है। उसी तरह से ब्लड प्रेशर के मरीजों में भी ब्लड वेसल बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण क्षतिग्रस्त होने लगती है। और इन दोनों चीजों के परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक की स्थिति भी शरीर में उत्पन्न हो सकती है। अब हम ये समझना आवश्यक है कि हार्ट अटैक में होता क्या है। ये समझ ले कि हार्ट अटैक में कुछ कारणवश आपके ब्लड वेसल्स को अंदरूनी जब डैमेज हो जाता है तब अंदर ही अंदर ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के। और जब ये खून के थक्के बनते हैं तब अचानक आपके हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और इस स्थिति में हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति शरीर में उत्पन्न हो सकती है। और इसीलिए ब्लड प्रेशर डायबिटीज के मरीजों ने अपने हार्ट को मजबूत रखने के लिए इन दोनों बीमारियों से पूरी तरह से खुद को मुक्त करना आवश्यक है, ताकि घबराहट या फिर मैं कहूँगा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन या फिर हार्ट अटैक जैसी तकलीफों से हम खुद को बचा सकें। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनने के बाद काफ़ी लोगों का थोड़ा एटलीस्ट जो टेंशन है वो कम हो गया होगा, कि उन्हें समझ में आ गया है अब कि हार्ट अटैक किस स्थिति में आता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है और बचना ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हार्ट अटैक से बचने के लिए अगर ज़रूरी है तो हमारा रूटीन, और इस रूटीन में आपको हेल्प करने के लिए माधव बाग हमेशा तत्पर है। और यहाँ 450 से अधिक डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको बस करना इतना है कि इन डॉक्टर्स से हमेशा संपर्क में रहना है और इसके लिए दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल देना है और उनके कांटेक्ट में रह के अपने आप को हेल्दी रखना है। सर, अक्सर ऐसा होता है कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं वो अगर अचानक उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो अगर माधव बाग में कांटेक्ट करते हैं, वहाँ आते हैं, तो इन पेशेंट्स के लिए क्या सुविधाएं माधव बाग प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली हार्ट अटैक आने के बाद अक्सर माधव बाग के पास तब पेशेंट आता है जब उसकी प्राइमरी मैनेजमेंट हार्ट अटैक की हो चुकी है। अब ये समझ लेना आवश्यक है कि हार्ट अटैक में प्राइमरी मैनेजमेंट जो लोकल हॉस्पिटल में आपकी हो सकती है वो क्या है। हार्ट अटैक में प्राइमरी मैनेजमेंट के तहत खून का थक्का तोड़ने वाली इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसे थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स कहा जाता है। ये दवाइयाँ क्या करती है? तो ये दवाइयाँ आपके हार्ट की ब्लड वेसल्स में जमे हुए ब्लड क्लॉट को पिघलाने का काम करती है। और एक बार ये क्लॉट पिघल गया तो उसके बाद वो पेशेंट हार्ट अटैक की स्थिति से धीमे धीमे रिकवर हो जाता है। अब इसके बाद व्यक्ति को माधव बाग की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक को
और हार्ट अटैक आने के पश्चात जो कुछ मसल डैमेज हो जाता है, हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाती है, उस डैमेज मसल्स को इंप्रूव करने के लिए रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है और यही काम माधव बाग में बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक के बाद हार्ट का पंपिंग पावर कम हो जाता है, लेकिन माधव बाग में आने के बाद जो कुछ ट्रीटमेंट हम देते हैं उस ट्रीटमेंट के पश्चात हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छी खासी तरह से इंप्रूव हो जाता है। और इसके लिए जिम्मेदार होते हैं माधव बाग के पंचसूत्र, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, पंचकर्म चिकित्साएं, ड्रग टैपरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों का समावेश होता है। कुल मिलाकर हार्ट अटैक के बाद जैसे ही आपकी प्राइमरी हॉस्पिटल का केयर हो जाए वैसे ही आप तुरंत माधव बाग के साथ संपर्क कर सकते हो और तुरंत माधव बाग में एडमिशन लेके अपने कम हो चुके इजेक्शन फ्रैक्शन को या फिर पंपिंग पावर को बढ़ा सकते हो। सर बहुत अच्छी जानकारी आपने इसके बारे में दी है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जिनके अवेयरनेस कम होने की वजह से भी हम लोग, या फिर यूँ कहिए कि हम थोड़ा अनदेखा कर देते हैं कुछ चीज़ों को, अगर हमें सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे ये और अच्छे जानकारी देना चाहती हूँ कि सर ने जो बताया वो अभी हार्ट अटैक के बारे में या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, पर इसके अलावा भी जैसे मोटापा है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों के लिए माधव बाग में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और वो भी विदाउट सर्जरी किया जाता है। तो इसका लाभ आप सब ज़रूर उठाएं और उसके लिए दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल दें और यहाँ के डॉक्टर्स के साथ हमेशा संपर्क में रहें। मेरा नाम एकनाथ पाटिल है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। मेरा हार्ड वर्क है, मुझे पैरों में नहीं क्या बहुत यानी ऐसा भारी भारी लग रहा था और दर्द हो रहा था। रात में मैं सो नहीं सकता था बराबर। तो फिर घर के लोगों ने बोले शुगर चेक कर लो करके। शुगर चेक करने गया तो मेरा शुगर निकला 550। उसके बाद में मैंने एलोपैथी की दवा चालू कर दी। 1 मार्च को मुझे अटैक आया। उसके बाद में मैं दवाखाने में रहा 6 दिन ब्रह्मपुरी में। उसके बाद मैंने एंजियोग्राफी करवाया। एक 95 ब्लॉकेज है, एक 90% है और एक 75% है। फिर मुझे साले का फ़ोन आया। मेरा साला देहरादून में रहता है। उन्होंने बोले माधव बाग चले जाओ। मैं 1 मई को माधव बाग भर्ती हुआ। मैं जब माधव बाग आया मेरा वज़न नहीं गया 65 किलो था, अभी मेरा वज़न 60 किलो हो गया। मेरी 6 गोलियाँ चालू थी और अभी V2 मैक्स मेरा वो इसमें 25 था, अभी 35 है और मेरे सब गोलियाँ बंद हो गई, शुगर की वगैरह सब बंद हो गई। सिर्फ ब्लॉकेज की 1 गोली चालू है सुबह शाम और एक ARJ काढ़ा। इसके सिवा मुझे मेरा कोई भी दवा चालू नहीं है और मैं एकदम तंदुरुस्त हो गया, यानी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई अभी तक की। मेरा कम से कम 8 से 9 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक है बस। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। मैं जब आया ना यहाँ पंचकर्म हो गया। मैं कभी इसके पहले पंचकर्म कभी किया नहीं। यहाँ आने के बाद में मेरे वो 6 दिन में 12 पंचकर्म में इतना यानी हल्का लग रहा था मुझे कि पूछो मत, बहुत ही अच्छा। जैसे हर लोग मुझे पूछते हैं, मैं उनको सबको बताता हूँ कि आप माधव बाग चले जाओ। एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, यानी गार्डन है, सभी चीज़ है। बाकी यानी यहाँ रह सकते। अगर कोई एलोपैथिक दवाखाने में अगर गए तो बिल्कुल यार ना खाने की इच्छा होती है ना कुछ रहने की इच्छा होती है बिल्कुल। पर यहाँ आने के बाद में इतना प्रसन्न लगता है। यहाँ के कर्मचारी स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, सभी स्टाफ बहुत ही अच्छा है। मैं अभी बहुत खुश हूँ यहाँ माधव बाग में। सर अगली बार मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि शुगर पेशेंट्स जो होते हैं उनका पहले डायबिटीज़, BP ये सब डिटेक्ट होता है, उसके बाद ब्लॉकेजेस का पता चलता है। तो ऐसी केसेस में माधव बाग कैसा हेल्पफुल रहता है? बेसिकली ऐसे पेशेंट्स के लिए माधव बाग वरदान है। क्यों? क्योंकि माधव बाग ने आज तक ये प्रूव करके दिया है कि डायबिटीज़ कंप्लीट रिवर्स हो सकता है। डायबिटीज़ कंप्लीट रिवर्स हो सकता है, इसका मतलब है डायबिटीज़ का मरीज सारी गोलियां बंद करने के बावजूद भी उसकी HbA1c 6.5 के नीचे रह सकती है। इसका मतलब उसका डायबिटीज़ पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। ब्लड प्रेशर का मरीज वो भी पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है, अर्थात कोई भी दवाई न लेते हुए ब्लड प्रेशर पूरा नॉर्मल रह सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है माधव बाग की कि सिर्फ 3 महीनों में
आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस को भी कम किया जा सकता है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा संशोधन माधोबाग ने किया है, जिसके तहत ये सिद्ध हो चुका है कि अगर हम सही तरीके से अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, पंचकर्म चिकित्साओं की मदद ले, आयुर्वेदिक मेडिसिन की मदद ले, शरीर शोधन की चिकित्साएं अगर आप करें, तो निश्चित रूप से ये जो बीमारियां जिन्हें कहा जाता है कि ये जिंदगी भर रहने वाली है, ये जिंदगी भर रहने वाली बीमारियां भी आपके शरीर से पूरी तरह से रिकवर हो सकती है। और यही करने के लिए माधोबाग के हॉस्पिटल में हम पेशेंट्स को 7 दिन के लिए एडमिट करते हैं, जिस वजह से पेशेंट के लाइफस्टाइल में सही तरीके का बदलाव हम ला सके और उसी के तहत उसकी सारी एलोपैथी की गोलियां दिन ब दिन बंद करते हुए उसे व्याधि मुक्ति के सफर पर आगे चलते हुए मदद कर सके। बहुत खुशी की बात है कि माधवबाग में सिर्फ 6 दिन के अंदर आप अपनी बीमारियों से मुक्त होने का इलाज, वो भी विदाउट एनी सर्जरी, पा सकते हैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट डरता ही है कि मुझे अब डायबिटीज़ हो गया या हार्ट से कार्डियक कोई बीमारी हो गई है, यानी अब ज़िंदगी भर मुझे ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ेगा, दवाइयों के साथ ही जीना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं एक पेशेंट के लिए डर होता है। लेकिन अभी आपने कहा कि सिर्फ 6 दिन के अंदर आप कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज करके बीमारियों से मुक्ति दिला सकते हैं। कैसे होता है ये? बेसिकली ये बात समझ ले कि हमारे हार्ट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है हार्ट फेलियर, यानी हार्ट की ताकत कम हो जाना सारे शरीर को खून पहुंचाने की। और इस कम हो चुकी हार्ट की ताकत को बढ़ाने के लिए माधोबाग में एक विशिष्ट प्रकार का पंचकर्म किया जाता है, जिसे संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण पंचकर्म चिकित्सा कहा जाता है। और ये चिकित्सा करने के बाद हार्ट की ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगती है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे कुंडाली हॉस्पिटल में, जहां पर पेशेंट हार्डली कुछ कदम चल सकता है ट्रीटमेंट होने से पहले, यानी डे 1 पर, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद 6-7 दिनों के बाद वो आराम से 2-2, 3-3 किलोमीटर कोई भी दिक्कत न होते हुए चल सकता है। ये बदलाव संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण पंचकर्म चिकित्साओं के माध्यम से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा ये एक हाईली रिसर्च बेस्ड चिकित्सा पद्धति है, जिसके ऊपर माधोबाग ने बहुत गहरा संशोधन किया है और उसी के फलस्वरूप पेशेंट के हार्ट फंक्शन में इतनी बड़ी सुधार हम देख सकते हैं सिर्फ 6 से 7 दिनों में। सर, अभी आपने बताया कि सिर्फ 6 से 7 दिनों में ये ट्रीटमेंट का जो इलाज का मतलब इफ़ेक्ट होता है और आपका पूरा बीमारी से मुक्त होने का जो एक प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे एंजियोग्राफी के बाद जो है ब्लॉकेजेस का पता चलता है, लेकिन आपकी ये जो ट्रीटमेंट है इसमें पता कैसे चलता है ब्लॉकेजेस के बारे में? माधोबाग में हम सिर्फ एक जांच पर सारी चीज़ों को नहीं देखते, हम अलग अलग जांचें करवाते हैं, जिस वजह से हार्ट की अलग अलग कंडीशंस के बारे में हमें जानकारी मिल सके। जैसे कि सीटी एंजियोग्राफी के माध्यम से हम ब्लॉकेज के परसेंटेज को समझ सकते हैं, एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना है, यानी आपके हार्ट की पाइपलाइन में एग्जैक्ट कितनी मात्रा में चर्बी जम चुकी है, ये पता चलता है हमें सीटी एंजियोग्राफी के माध्यम से। उसी के साथ साथ 2D इको की जांच यहाँ पर होती है। मैं अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि 2D इको में जो एक GLS नामक अत्याधुनिक इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल है, ये माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में स्थित है, यानी पूरे नागपुर में ऐसा यूनिट कहीं पर भी नहीं है जो कोंडाली हॉस्पिटल में हमने इंस्टॉल किया है, जिसके बदौलत हमें पता चलता है कि हार्ट के मसल्स के, हार्ट के अलग अलग जो मसल्स है, हार्ट की जो अलग अलग सेगमेंट्स है, उन सेगमेंट्स में ब्लड सप्लाई किस तरह से पहुंच रहा है, जिसे GLS कहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जांचें निश्चित रूप से हम करते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा सीटी एंजियोग्राफी, जिसमें ब्लॉकेजेस के एग्जैक्ट वॉल्यूम के बारे में पता चलेगा, GLS स्टडी है, 2D इको है, उसी के साथ साथ स्ट्रेस टेस्ट है, जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि हार्ट की क्षमता अब कितनी बढ़ चुकी है। जब व्यक्ति दौड़ता है, भागता है, तो हार्ट का ब्लड सप्लाई कितना बढ़ चुका है। तो ये सारी जानकारी हमें इन जांचों के माध्यम से आते रहती है, और जिसके बदौलत पेशेंट के मन में भी ये कॉन्फिडेंस बनते रहता है कि यस, मेरी ट्रीटमेंट सही दिशा में आगे बढ़ रही है, मेरे जो हार्ट में बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस जो आ रहे हैं, वो सही दिशा में है। ये भी मानसिकता पेशेंट की बनती है, और इसीलिए माधोबाग में हम अक्सर सारी जांचों को आधार देते हैं, उनको रिपीटेटिवली करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इंप्रूवमेंट किस दिशा में हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे सर ने बताया हार्ट के बारे में, वैसे ही ओबेसिटी यानी कि मोटापा या फिर जॉइंट पेन,
ऐसी डायबिटीज़, ऐसी कोई भी बीमारी अगर आपकी है और उसके लिए आप हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहते हैं डॉक्टर्स के, और वहाँ आप सही तरीके से दिया गया आपका सारा शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इसकी भी जांच आपके डॉक्टर्स कर सकते हैं। और ये सब हो सकता है घर बैठे, क्योंकि अब माधव बाग लेकर आया है आप सभी के लिए MIB पल्स ऐप, जो कि जल्द से जल्द जाकर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जहां 450 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए, और कई सारे हज़ारों वीडियोस ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप अपना हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो करना बस इतना है कि जल्द से जल्द प्ले स्टोर जाकर ये ऐप MIB पल्स माधव बाग का ऐप डाउनलोड करना है। और इसी के साथ अब हम देखते हैं माधव बाग के एक पेशेंट जिन्होंने इस ऐप को भी यूज़ किया है, माधव बाग का ट्रीटमेंट भी किया है, और अब वो अपनी लाइफ एकदम नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। मैं राधा खानजोड़े, नागपुर। मेरी उम्र है 66 और मैं हाउस वाइफ हूँ। लड़की की डिलीवरी किया मैं गई थी, और 2-3 महीने रहने के बाद मुझे एकदम थोड़ा ऐसा दम लगने लगा। तो फिर मेरे जो दामाद जी है तो नागपुर में लेके गए हॉस्पिटल में, तो एंजियोप्लास्टी करने की सलाह दी। फिर एंजियोग्राफी हो गई, उसमें 2-3 ब्लॉकेजेस निकले। फिर 1 साल पहले थोड़ा मुझे तकलीफ होने लगी, तो माधव बाग के बारे में मालूम हुआ हमारे रिश्तेदार से। तुरंत तो दूसरे-तीसरे दिन में ये माधव बाग हॉस्पिटल पहुंच गई। फिर मैं 6 दिन में ही एकदम बिल्कुल अच्छे हो गई। जब मुझे ये तकलीफ होने लगी तो फिर मेरा थोड़ा सा वेट कम हो गया, कमजोरी लगने लगी, यानी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। अभी तो मैं पहले जैसी हो गई हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मैं TMT टेस्ट किया तो मैं सिर्फ 9 मिनट ही चली। तब मेरा VO2 max सिर्फ 15 था, अभी VO2 max 35 हो गया मेरा शुगर लेवल बहुत बड़ा था, यानी सुबह का भी यानी 180 या 160 वगैरह रहता था। अभी जैसे यहाँ की ट्रीटमेंट मैंने ली तब से मेरा शुगर लेवल भी कम हो गया, 100 वगैरह रहता है। BP की गोली भी मेरी कम हो गई है, यानी एलोपैथी गोलियाँ पूरी बंद हो गई। यानी यहाँ की भी दवाई है तो यहाँ की दवाई भी पूरी कम कर दी, तो अभी मुझे बहुत अच्छा 100% मैं ठीक हो गई। सर, अभी हमने देखा एक हैप्पी पेशेंट ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया और काफ़ी नॉर्मल तरीके से अपना लाइफ अब जी रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल उनका हो गया है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि एंजियोप्लास्टी का 3-4 घंटे का ऑपरेशन करके पेशेंट घर आ जाते हैं, तो लेकिन माधव बाग में ऐसा है कि सिर्फ 6 दिन में आप ये सारा प्रोसेस, तो मुझे ये जानना है कि कोई पेशेंट माधव बाग में 6 दिन का सिर्फ ये प्रोसेसिंग क्यों करे, क्या ऐसा स्पेशल उसमें है? बेसिकली ये समझ ले कि जब किसी व्यक्ति की एंजियोप्लास्टी होती है तब एंजियोप्लास्टी के दरमियान उस व्यक्ति के हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में जो कुछ ब्लॉकेज निर्माण होते हैं, उन ब्लॉकेजेस को सिर्फ स्टेंट के माध्यम से दबाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी हार्ट की पाइपलाइन में कुछ चर्बी जम चुकी थी और वो चर्बी कहीं ना कहीं तो हार्ट का ब्लड सप्लाई कम कर रही थी। ऐसी स्थिति में अंदर एक स्प्रिंग डाल दी और स्प्रिंग डाल के उस ब्लॉकेज को वहां पे दबा दिया। ये बात ध्यान में रखना कि एंजियोप्लास्टी के बाद आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस अंदर से बाहर नहीं निकाले जाते, वो सिर्फ अंदर ही अंदर रहता है, उन्हें सिर्फ अंदर ही अंदर दबाया जाता है। और इसी के वजह से अक्सर ये देखा जाता है कि एंजियोप्लास्टी के एक 6 महीने बाद या 1 साल बाद फिर से उन पेशेंट्स को हार्ट की तकलीफें शुरू हो जाती है। लेकिन अगर माधव बाग की चिकित्सा पद्धतियों का आप देखें तो माधव बाग की चिकित्सा पद्धतियों का उद्देश्य होता है ब्लॉकेजेस को कम करना, अर्थात ब्लॉकेजेस की वॉल्यूम को धीमे धीमे कम करते हुए लेके जाना। ये एक्चुअली हार्ट डिसीज का परमानेंट सॉल्यूशन है। और इसीलिए माधव बाग में अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो निश्चित रूप से ये समझ लेना कि हम हमारे शरीर के व्याधियों को सिर्फ दबा कर नहीं रखेंगे, हम हमारे शरीर के व्याधियों को अंदर से बाहर निकाल देंगे, पूरी तरह से उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। और ये अगर आप चाहते हो तो निश्चित रूप से माधव बाग आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। हम सब हमेशा किसी न किसी बीमारी से दूर रहने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अगर किस्मत ख़राब हो या यूँ कहिए कि हम अपनी तरफ ठीक से ध्यान ना दें और किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो सबसे बड़ा डर जो हमें होता है वो होता है फाइनेंसेस का, उस बीमारी से ठीक होने के लिए लगने वाले खर्चे का। लेकिन माधव बाग में इसमें भी आपके लिए सुविधा का विफल उन्होंने ढूंढ रखा है, और इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर अपना ट्रीटमेंट माधव बाग से करा सकते हैं। वहाँ आप सभी के लिए मासिक किश्त, आरोग्य फाइनेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, तो कोई भी टेंशन ना ले और माधव बाग में जाकर अपनी हर बीमारी का ट्रीटमेंट कराने के लिए एकदम रिलैक्स होकर आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सर, आपसे जाते जाते यही एक पूछना चाहूँगी कि जो लोग
फाइनेंसेस के डर से अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ठीक से नहीं दे पाते हैं और टेंशन लेते हैं सिर्फ फाइनेंस के लिए, उसके लिए उन सभी पेशेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो अपने शरीर के अंदर उपस्थित हो चुकी व्याधियों को अर्ली स्टेज में इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हेल्थ उनकी प्रायोरिटी उस समय नहीं रहती और व्याधियां भी शरीर में रहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव नहीं दे रही होती है। बहुत प्रारंभिक स्थिति में वो व्याधियां होती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति उन व्याधियों को उस समय में इग्नोर करना चालू कर दे तो निश्चित रूप से आगे चल के इसका बहुत बड़ा भुगतान उस पेशेंट को करना पड़ता है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जिन्हें चलने के बाद सांस फूलती थी या फिर उनका डायबिटीज़ बढ़ा हुआ रहता था, वो अपने जीवन को ऐसे ही जी लेते थे कि ठीक है चल रहा है चलने दो, लेकिन बाद में जाकर जब आईसीयू एडमिशन की आवश्यकता आई, जब क्रिटिकल कंडीशन में पैरालिसिस हुआ, जब क्रिटिकल कंडीशन में किडनी फेलियर हुआ, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस तो आता ही है, उसी के साथ साथ व्याधियाँ भी बहुत बुरा स्वरूप धारण कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप हेल्थ और फाइनेंसेस दोनों चीज़ें बुरी तरह से प्रभावित होती है। मैं उन सारे रुग्णों को ये कहना चाहूँगा कि अपने सेहत को सही समय पे उसका ध्यान रखें, प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रखें और अपने शरीर में उपस्थित हो चुके सिम्टम्स को समझें और आवश्यक चिकित्सा लें ताकि आप जी सको एक हेल्दी जीवन। बहुत ही मोटिवेटिंग मैसेज आपने दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये सारी जो बीमारियां हैं ये हमने खुद ने अपने लिए इनवाइट की है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल में हमने चेंज लाया है उसी की वजह से हम कई सारी बीमारियों से ग्रासित हो जाते हैं। लेकिन जैसा सर ने बताया है वैसे ही माधव बाग हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है और किसी भी बीमारी के बारे में अगर आपको कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो तुरंत कांटेक्ट करें, दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल देना है और माधव बाग के सारे डॉक्टर्स, सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके लिए हमेशा तत्पर है। सर आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।